मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, ख़वातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, यहाँ वहाँ खड़े पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला। कम कीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। ऑपरेटर कहाँ गया? आवाज बढ़ती है, मौसम खराब है, बारिश हल्की हल्की हो रही है ना। अरे बारिश हो रही है तो हम क्या करें? बारिश हो रही तो हम क्या करें? पहले इंतजाम करते। माँ बहने बेचारी छतरी लगा के बैठी है। उन लोग भी चंद बोतल तो कमजोरी करते हैं ना। 50 टका पर हक दे देते, पिंडा हो जाता है। लोग भी तो इस बात कम देती है ना। जब भी जलसा कीजिए तो जानते हैं कि बाबा झारखंडी आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हो रहा आ रहे हैं, तो लोग आ जाते हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि लोग बिला चले जलसे में, लोग अब ज्यादा जाने लगे। अब 3 लोग सुनने लगा, समझने लगा। वीक को कम कीजिए, आप ही का है। वीक को कम, वॉल्यूम ज्यादा। जैसे जोर से बोलना ना पड़े, धीरे बोले कि जोर से आवाज आ जाए। काफी थका हुआ हूँ, परेशान हूँ। मेरे अंदर क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, क्या बीमारी है, हम आपको क्यों कहेंगे? आप डॉक्टर हैं। हम परेशान हैं, क्या है? थोड़ी देर सुनिए। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा शोरा खुतबा स्टेज पे रौनक के अफरोज है। इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की, शुरू से अब तक मजमा रंग पे शबाब पे है। और क्यों ना हो जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा हो। मौसम बारिश क्या, अगर बादल भी फट जाए तो आदमी नहीं हिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुझको देखिए, इधर उधर देखिएगा बात नहीं बनेगी। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। वो आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है। ये आलम पसंद है, ये उनकी मेहरबानी है। ये आलम पसंद आया क्योंकि जमीन से आसमां तक है, मक्की से ला मका तक है। मेरी सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। मोहम्मद सीधी वहदत रमज़ूस का कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। थोड़ी देर सुनिए और कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। अल्लाह ने जो ये मुंह दिया है, क्यों दिया है? खाली गुपचुप खाने के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब बोलिए? जब हम लोग चले जाएंगे तब। अल्लाह ने जबान दी। असल ये मुंह जो है, ये बॉक्स है, स्पीकर, चोंगा, इससे आवाज निकलती है। सब मशीनियां यहाँ, तो चोंगा तरिया यहाँ मिलल है, ये निटवा कटल नहीं है, तो आवाज निकलेगी। अगर इन्हें मार दिया है तो कुछ भी कह देंगे, कोई फर्क नहीं होगा। थोड़ा चेक करते कितने आदमी का बॉक्स कटा, यूनिट कटा है, देख लेते हैं। कहें सुभान अल्लाह। किसी का नहीं कटा है, सबका जुटा हुआ है, सब जुड़ गया है। माशाअल्लाह। हमारे उलमा किराम, ये लोग जो है, ये जो ताम झाम देख रहे हैं, हल्का फल्का सजाए, थोड़ा बहुत सजाए, नबी के नाम पे इतना सुंदर, इतना सुहाना, तो नबी का मदीना कैसा होगा? सोचे
थोड़ा बहुत सजाने में इतना खूबसूरत लग रहा है, तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, गुंबदे खजरा कैसा होगा। इसलिए लोग तमन्ना करते दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो कभी गुंबदे खजरा देख लीजिए, कसम खुदा की बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा। कभी देखिए जाके 80-90 हजार खर्चा होता है, उम्रा ही कर लीजिए, गुंबदे खजरा देख के आइए। लोग नात पढ़ेंगे तुम झूम जाओगे, जो ही नाते नबी सुनोगे पूरा दिलो दिमाग गुंबदे खजरा की तरफ चला जाएगा। जिसमें यहाँ रहेगा हजारीबाग में, दिल रहेगा मदीना में, लोग सोचेंगे ऐसा सुन रहा लेता कोई आशिक मुस्तफा झूम रहा। अल्लाह ने आपको बनाया है, जिस्म दिया, रूह दिया, सब दिया, आपको इंसान बनाया। जगह की कमी है, अरे कमी है, कुर्सी कमी है तो हम कहा लेते हैं कुर्सी, कुर्सी कमी है बैठ जाइए जहाँ। अच्छा सुन रहे हैं, सुनिए, हम लोग तो खड़े भी बोल सकते हैं, हम लोग तो गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, झंडा वाले हैं, साथ में डंडा वाले, हम लोग तो माशाल्लाह बहुत लोग परेशान है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। आज 80% मुसलमान भारत की सड़कों पे निकलता है, भारत में 80% निकलता है, 20% नहीं निकलता है। वो लोग 20 ही है, ज्यादा नहीं है, वो लोग 20% है, ज्यादा नहीं है। जुलूस 5 तारीख को देखिएगा, 5 तारीख को जब सुन्नी गांव से नारा लगेगा सरकार की आमद मरहबा, जितना मोहल्ला कुकुर सब भाग जाएगा और उन लोगों के गांव में घुस जाएगा जिनके गांव में नारा नहीं लगेगा। हम लोग नारा लगाएंगे, वो लोग कुकुर को पत्थर मारेगा। किस्मत में तुम लोग कुकुरे मार रहे हैं, मारो। हम लोग नबी वाले हैं, वली वाले, गौस वाले, ख्वाजा वाले हैं, हम लोग झंडा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, हलवा वाले हैं, छोड़ा गड़ी किशमिश वाले हैं, हम लोग गुलगुल्ला वाले नहीं है। इसलिए नबी के नाम पे जब गलियों को, घरों को, दरों को सजा के 5 तारीख को सड़कों पे ताम झाम के साथ निकल जाना और हाथ में झंडा ले लेना, सर पे टोपी पहन लेना, सड़कों पे धीरे धीरे चलना, गांधी चौक में खड़ा होना, सब मिलके कहना कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, झारखंडी बाबा, नारे तकबीर। उन लोगों को बताएं कि हम रसूल वाले हैं, हम इधर उधर आतंक नहीं सड़कों पे फैलाते, सड़कों पे चलने वाले गाड़ियों को तोड़ फोड़ धर्म के नाम पे नहीं करते, हम किसी के रोड को जाम करके पैसन को मार नहीं देते, हम किसी के धर्म स्थल पे जाके झंडा नहीं लगाते, हम झंडा तो अपने हाथ में लेते हैं और दुनिया वालों को पैगाम देते हैं कि इस्लाम शांति का नाम है, इस्लाम प्रेम का नाम है, इस्लाम प्रेम का नाम है। इस्लाम में छोटा बड़ा नहीं, कोई काला गोरा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई नीच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। हजरत बिलाल थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे। हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, लेकिन जब बिलाल ने नबी को दिल दे दिया था, नबी से इश्क कर लिया, नबी से प्रेम कर लिया, नबी से प्यार कर लिया, नबी को बिलाल ने अपना बना लिया, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया है, इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रख देते बिलाल तो जन्नत में पांव की आवाज आ जाती। हमारे धर्म में छुआछूत नहीं, ऊंच नीच नहीं, कोई काला गोरा नहीं, सभी बरादरी के लोग एक ही दस्तरखान में खा ले, एक ही मुसल्ले में नमाज पढ़ ले, यही इस्लाम का, यही मुसलमान की पहचान है। इसलिए तुम सड़कों पे जरूर निकलना। 2 ही जुलूस तो भारत ने मुसलमान को जिंदा रखा है। आज जो मुसलमान भारत में शान से जी रहा है, किसके लिए? सिर्फ 2 जुलूस के लिए। एक नाना के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल शरीफ को निकलेगा और एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम को निकलेगा।
ये दो जुलूस अगर भारत के सड़कों पे बंद हो जाता तो मुसलमान की पहचान मिट जाती। आज मुसलमान यही इसीलिए सड़क पे निकलते हैं कि भारत जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना एक नेता का भारत में हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। आजादी भारत मुसलमान को खैरात में नहीं मिला है, किसी के रहमो करम से भारत के धरती पे नहीं रहते। इसलिए सड़कों पे तुम भी निकलना, जाम मत करना। जैसे वो 1.5 महीना तक जाम रखा था, तू जाम मत करना। तो दुनिया वालों को बता देना हम अमन वाले हैं, हम शांति वाले हैं। और तू जाम करके सड़कों को बर्बाद न करना, बल्कि साइड से चल करके रास्ता भी छोड़ देना, अपने स्तर से चलते रहना, ताकि लोग दुनिया देखे जब नबी का गुलाम हजारीबाग में ऐसा है तो मदीने का मुस्तफा कैसा होगा। नमाज पढ़े इसी भारत के धरती पे, यही हुकूमत के पेट में दर्द उठे, इन्हीं के लोग जाकर के मुसलमान को सड़कों पर लात मार के उठा दे, मुसल्ला समेट दे। देखा था सोशल मीडिया में नमाज अलविदा के टाइम में सिर्फ 15 मिनट नमाज जुम्मा पढ़ता अलविदा में, उसी में सोशल मीडिया में 15 दिन तक डिबेट चलाया था। सड़क पे नमाज नहीं, सड़क जाम कर लो मत, सड़क चलने की जगह है, सड़क यात्रा की जगह है, सीख ले ले उन लोगों से। लेकिन देख लिया अभी कितने दिन तक पानी के नाम क्या कहते कावड़ यात्रा के नाम पे सड़कों को जाम रखा गया, देखा आपने, देखा होगा। लेकिन मुसलमान को इसी धरती पे इसी सड़क पे बोरिया बिछाने नहीं दे रहा है, मुसल्ला समेट दिया जा रहा है। आखिर ये मामला क्यों हो रहा है? इंडिया भारत मुसलमानों का बपोती खतियानी है, ताकि तुम सड़कों पे निकल के बता दो 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा था तब भारत को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को गोलियों से अंग्रेजों ने भून दिया था, भारत को आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया था, भारत को आजादी मिली। मोहनी हसन को आग में झोंका था, भारत को आजादी मिली। अल्लामा फजल खैराबादी को आग काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी। जिनका बेटा मोबाइल 13 साल की उम्र में गलियों में लेकर के पबजी खेले और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है, जिनका भाई फ्री फायर खेले कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है, जिनका बेटा लॉटरी का टिकट खरीदे कहते इस्लाम खतरे में है, जिनका बाप गांव में झगड़ा लड़ाई पार्टी बंदी कराए कहते इस्लाम खतरे में, जिनकी माँ बहन गए दरवाजे पे गली में बैठ करके चुगली बड़ा खोल दे गए इस्लाम खतरे में। बहुत बेहतर हजरत, माँ बहने बैठी है, कम नहीं है, कम नहीं है लोग, चुगली बोरा लेके सब नहीं, सब नहीं। आप लोग तो एकदम नहीं, आप लोग दूध के धवाल है, आप लोग ठीक ठाक। ये सब बात भगोदर के ऊपर की बात बता, आप लोग नहीं, आप लोग तो ठीक ठाक। बोल मेरी माँ बहने, आज तुम कहां से कहां आ गए? आज तेरे बेटे अश्लील वीडियो 13 साल में देखने लगा, तेरी बेटियां मोबाइल देखने लगी, इंस्टाग्राम में फोटो, बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी, कहते इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा। मेरा इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। 5 तारीख को सब बाल बच्चा लेके निकलना और लाइव करना, आगे पीछे गणमान्य व्यक्ति बीच में आदमी रहना, ताकि मुसलमान को बदनाम करने के लिए कोई पत्थर फेंक करके ये न कहे मुसलमान पत्थरबाज है। ऐसा हो भी रहा है इसी भारत के धरती पे, बांग्ला बोले तो बांग्लादेशी का के घर से निकाल दे, मुसलमान को आतंकवाद तक कहा गया इसी देश में, देशद्रोही कहा गया इसी देश में, पत्थरबाज कहा इसी देश में, गद्दार कहा गया इसी देश में। लेकिन मुसलमान इसलिए चुप हो गया कि मुसलमान ने करबला की तारीख पढ़ा है कि 22,000 एक तरफ जुल्म करने पे उतरा था, 72 एक तरफ सब्र करने पे उतरा था। पूरी दुनिया हैरत में है कि 22,000 का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया है और 72 मानने वाले पूरी दुनिया में छा गए। घबरा इन हुकूमत से, जब से बैठी तब से बिले ला रही,
कुर्सी पे बैठ के क्या किया है? कभी तो बिल लाने पे पागल, आए बैठे तो 370, फिर बैठे तो 3 तलाक, फिर बैठे तो CAE, फिर बैठे तो NRC, फिर बैठे तो ये वक्फ बिल, ताकि मुसलमान डरे घबराए बदहशत में आए। नहीं, तुम बिल लाते लाते एक दिन बिल में घुसोगे। और भारत में मुसलमान कल भी था, भारत में मुसलमान आज भी है, जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। गेम खेलता कहता मौलाना मेरा बेटा सड़कों पे निकले तो जानवर के नाम पे पीट के मार दिया जा रहा है, बेटियां कॉलेज जाए तो निकाब नोच लिया जा रहा है, हमारे बेटों को UAPA कहानी लगा के जेल में डाल दिया जा रहा है, 70-80 साल के मस्जिदों को दिनकर्म के नाम पे तोड़ दिया जा रहा है, 100 साल मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दिया जा रहा है। क्यों ये दिन देखना पड़ा तुमको? इसलिए कि तुम 5 वक्त नमाज अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, सब बोलना। ये दिन देखने को मिलता है। बारिश भी होने लगी, मौसम बड़ा सुहाना होने लगा, माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, लोग बड़ी फरमाइश किया झारखंडी बाबा इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, मुझको बोले सब पर हमको बोलना है। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हो हल्ला हो, ये शांति रूप से सुन लिए बहुत काफी है। कभी बीच बीच में सुभान अल्लाह बोला कीजिए, एक मरतबा धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए औलाद को पढ़ाओ, मुसलमानों औलाद को पढ़ाओ, औलाद को पढ़ाओ, वरना गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज तेरे बेटे के हाथ है मोबाइल, तुम देख करके तुम सोचते हो हम बड़ा आदमी बन गए, मेरा बेटा 20,000 का मोबाइल चलाता। नहीं, उन बच्चों के हाथ से कभी खबरदार हो, कभी उनके हाथ में मोबाइल मत देना। किताब पोथी देने की उम्र में मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। जवान बेटियों को भी मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, वरना कितनी बेटियां घर छोड़ के चली गई है आपको नहीं पता। सोशल मीडिया में देखते हो 14,500 15,000 के लगभग 8-9 साल में मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी, 2025 की बात बता रहे हैं, 7 महीने के अंदर 2200 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई मोबाइल के चक्कर से। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत देना मेरे दोस्त, मोबाइल छीन लो, किताब पोथी पकड़ा दो। गरीब की झोपड़ी में बेटी बन के रहेगी, और वही बेटी जब दुल्हन बन के ससुराल में कदम रखेगी, मजदूरी शोहर करके घर आएंगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। वरना कितना घर ऐसा मिला है, रात में बेटी सो गई, सुबह खाली खाटी है, बेटी नहीं। हजारीबाग से फोन क्या हुआ, कलम जान दे दे, वो कोर्ट मरीज कर गए मेरे। रात में मोबाइल चला चला के जवान बेटियां सोए। आप लोग ईमानदारी से बोलिएगा, फेसबुक हजरत परिवार के बीच में फेसबुक नहीं चला पाइएगा, इतना अश्लील वीडियो डाल दे रहा है। अगर आप बाप बेटा वीडियो मोबाइल देख रहे हैं ना, चलते चलते नंगी तस्वीर आ जा रही, बोलो अब बाप बेटा देख रहे हो, भाई भाई देख रहे हो, तो फेसबुक को भी नहीं रहने दिया अच्छे से। सोशल मीडिया को इतना गंदा करने लगे ये लोग, ताकि लोग इससे और गलत मैसेज जाने लगा। अब 13 साल का बेटा तुम्हारा मोबाइल लेके सोएगा, 14-15 साल की बेटी मोबाइल लेके सोएगी, मर फोटो देख रही है, वीडियो देख रही है, यूट्यूब देख रही, खंगाल रही, इंस्टाग्राम देख रही, अजीब अजीब तरह के वीडियो देखते थे। बेटी के मोबाइल दिमाग हैंग मार दिया, सीधे व्हाट्सएप निकाला किसी लड़का मोबाइल में, आई लव यू टू, आई लव यू लिख के भेज दिया। वहाँ लड़का खाना पीना बलबल ना मचबो, प्यार हो गलो। अरे बाप, वहाँ प्यार का बुखार चढ़ गया। वहाँ लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, यहाँ खाना पीना बेटी छोड़ दिया। क्या हुआ, जहर खाए मर जाए। बोल, एक आवारा के मैसेज में पूरा घर खानदान तबाह हो रहा है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आवारा के मैसेज पढ़ना छोड़ो, तू सबका मैसेज मत पढ़ो, एक रब का
मैसेज पढ़ो। जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, उस कुरान को एक मर्तबा तेरी बेटियां पढ़ लेती, कसम खुदा की दिल की दुनिया बदल जाती। वो मोबाइल में किसी को चैट करके ना सोती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, नारे तकबीर। बहुत उम्दा मैसेज हजरत, माशाअल्लाह, बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं बोल भी रहा हूँ, थका हुआ हूँ, लेकिन थकने से काम नहीं चलेगा। 1 घंटा बोलना होगा, 1 घंटा हर हाल में मुझको बोलना होगा। चाहे हम यहाँ से रांची, रांची से रिम से क्यों ना रिम से पहुँच जाए, फिर भी बोलना। और सही बात है, जब मैं जवान था ना हजरत, जब मैं जवान था 1.5-2 घंटा बोलते थे। अब मैं जवान नहीं हूँ, ये जीट जाट जान के धक में अंदर से खत्म। अल्लाह का करम, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर को टरमाम कर दिए हजरत। 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हम बोले बैठिए चाचा, बोल कहल बैठो, जब जन्नत जबन करो तो बैठी की हो। तो सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा ही नहीं होगा, सभी जवान होंगे। अल्लाह जवान बना के सबों को जन्नत अता करेगा। इसलिए मुसलमानों, जवानी में नमाज पढ़ लो, जवानी की इबादत भी जवान होती है। बहुत अच्छे। क्या नमाज पढ़िएगा 70 साल 75 साल का बूढ़ा मस्जिद जाता है ना, इतना किचाहिन करता है बुढ़ा, बहुत किचाहिन, ऐसे ऐसे हाथवा कांपेगा। नलवा पास बैठता है, वो खोलता है, दोनों खुल जाते। हमने चाचा ये क्यों खोलिए, दोनों क्या खोलते हैं, बोले गड़बड़ा के खोल के लोग की करो। तो जब हाथ पांव सही था तब मस्जिदवा नहीं आता था, तो मोड़ में खाली पकौड़ी खाकर राजनीति करता था। जब हाथ पांव गोड़ हाथ जवाब दिया कवरेज एरिया से बाहर, तब टूरल बूढ़ा अंदर घुसा। मगरिब में निकला, पढ़ के 2-4 बूढ़ा नमाज, ई बूढ़ा चप्पल ऊ बूढ़ा, ई बूढ़ा चप्पल ऊ बूढ़ा, फटाफटी लुंगी समटा समटी हो गई। तो जवानी पढ़ो न भैया, जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा जवान है, जवानी की तिलावत जवान है, जवानी की इबादत। नमाज पढ़ना होगा, मेरी माँ बोले तू भी नमाजी बन, देख तेरे घर में कितनी रोशनी होगी, कितनी बरकत होगी, कितनी रहमत होगी, खुशहाली आएगी, गरीबी दूर होगी, तेरा शोहर तंदुरुस्त होगा। जब तू बीवी बन के दुआ करेगी, शोहर बीमार भी होगा तो सेहतयाब होगा। औरतों को नमाज पढ़ने कही, अरे बाप 40 गो बहाना। एक औरतिया पूछे, हाँ चाची आप लोग नमाज काहे पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। बल का करें मौलाना साहब, छोटा छोटा बच्चा है, के लिए बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा फिर बच्चा कह रहा है। छोटा छोटा बच्चा, मचबा कहाँ है तुम्हारा, मतवान थोड़ा पढ़ लो नमाज। खाली बहाना करे, नमाज नहीं पढ़ेगी। और कहीं अगर शादी भी हम जाना हो, तब इन लोगों का देखना, रे बाप घर में रहेगी भूत की तरह। घर में बीवी सबको देखिएगा, 3 मरतबा देखिएगा डर जाइएगा। एकदम लगेगा किचली उठ के आ गया, कहीं से डाकिन उठ के आया, लगता है चुड़ैल घूम रही घर में। शोहर के सामने इतना मोटा मोटी खतरनाक रहेगी ना, 3 मरतबा देखिएगा डर जाइएगा। लेकिन जब कहीं मेहमानी जाना हो, कहीं मार्केट जाना हो, कहीं शादी घर जाना हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, रे बाप वो फेस वॉश। शादी घर जाना है, अरे माहौल बना कर घर में अच्छा रहना चाहिए। घर में वजू करो, सजदा करो, चेहरा चमकेगा, चेहरे से करीने से ढक के रखो, बाल को ढक के रखो, माथा ढक के रखो। शोहर के सामने बैठो इतना सुंदर लगोगे, लेकिन नहीं, शोहर के पास रहेगी मोटा मोटी, और सदिया घर निकलेगी तब देखिएगा, अरे वाह कपड़ा पहनेगी 3 दिन खाली डिसाइड करेगी कौन वाला पहनना।
और जब बन संवर के सज धज के निकलेगी, ऐसे बेग लटका के निकलेगी, अरे बाप लगता पूतो नहीं कोई डॉक्टर नहीं घर से निकल के जा रही, न शोहर से मोहब्बत, न सलाम, न कलाम, न इज्जत, न कदर। देखिए ना, अफसोस लगता है, जबकि बनना संवरना गुनाह नहीं है, बनना संवरना औरतों के लिए जायज है, हलाल है, पाक है, लेकिन वो बन संवर के सुरमा काजल लगा के शोहर के पास बैठना चाहिए, तो जाके शादी मनों में बैठती है। मोलवा निकल के इधर मोबाइल अजीब हाल है, वाह मतलब गर्दन में टड़ा हो तो कल तक रही बोले सेल्फी ले रही। अब एक लड़का तो इतना हादसा हो गया हजरत, अपनी बीवी के लेके सदिया घर गया, तो घर में हमेशा मोटा मोटी देखता था, तो जिस तरह देखता था उसी तरह जहन में बसा था। अब जब बीवी बन संवर के बैठ गई कुर्सी पर, अभी लड़का खोज रहा कि मेरी बीवी गई कहाँ, और वहीं बैठा। ये 2 मरतबा देखा, पहचान नहीं पाया, सोचा कि इतना सुंदर कैसे देखा है, इतना अच्छा कैसे। तब 2 मरतबा तब उसकी बोले कौन चीज ढूंढ रही, बोलो तो ही बैठल घर में भूत लखन देखा, यहाँ कैसे देख रहे, बोले घर में तू देखे, बाहर सब देख रहे, इसलिए मेरी माँ बहने फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में चौखट से कदम बाहर ना निकाली है, अंदर फातिमा है, अली बाहर है, फातिमा इबादत में, अली तिजारत में है, लेकिन बीबी फातिमा ज़हरा जब तक घर से अली बाहर से घर ना आते, फातिमा खाना तक नहीं खाती। रास्ता पानी पड़ रहा बेटा, आओ बेटा, हम सोचे छोड़ देने आ रहा है, लोग बैठने आ रहा, बैठो बेटा, यही सब होता है हमारी तकलीफ में। हम सोचे लगातार इधर से आ रहा है, पटियन सब आ गया, लेकिन पटियन सब बैठ गए। बैठो, बुरी बात, बैठ जा बेटा, पानी पड़ रहा है, प्रॉब्लम है। माँ बहने आपको अगर परेशानी है जो है तो इधर थोड़ी सी जगह नहीं है, कमेटी वाले क्या करेंगे, जितने आमदनी जितने पाँव उतने फैलाएगा, जितने आमदनी। जान रहे हो कि थोड़ा सा वो तिरपाल खींच देते हो तो बहु बेटियां भीग रही है। अब सुबह सुन जलसा करने के बाद क्या कल जुलूस में निकलेगा, डॉक्टर घर जाना होगा, खांसेगा ना पहुंचबो, जलसा हम बैठ गए लियो। ये लोग बहाना भी कम नहीं करती है, थोड़ा सा माथा दर्द होगा पूरा खानदान को दर्द पैदा कर देगा। लेकिन यहाँ बहु बेटी बेचारी सब ऐसी नहीं, यहाँ सब दूध के धवल है, आप लोग सब ठीक ठाक है, आप लोग बढ़िया हैं। ये सब बात जो है वो टाटी झरिया ऊपर की बात बता रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, मौसम में इन साल भी लगता है पता नहीं जुलूस से क्या होगा, कल 4 है परसों 5 है, दुआ कर देंगे इंशाल्लाह बारिश नहीं होगी। क्या हम लोग भी दुआ पहले करते थे तो कबूल हो जाती थी, अब पता नहीं क्या हो गया है। अब क्योंकि आप लोग भी हम लोग को गलत पैसा खिला रहे हैं, तिलक का पैसा, लॉटरी पैसा, ड्रीम 11 का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी पैसा हम लोग को खिला खिला के आप लोग भटका दिए। नाजायज का पैसा हम लोग को खिला देते, हम लोग को क्या पता कि तुम कौन पैसा खिला रहा, अब वही पैसा खिला देते हैं। अब हम लोग को बच्चा बुतरू फूकते हैं, चुप नहीं होती। तब अभी एक जगह गए, बस झारखंडी बाबा आया है, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, बोल क्या हुआ, बाबा थोड़ा सा बचवा फूक दीजिए, 2 दिन से चुप नहीं हो रहा। बोला लाओ, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके, बचवा चिल्ला नहीं। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकने, मैंने अब की फूको तू कान में, बचवे कानो बच्चों मैयो कान में, चल जाओ घर के वापस। लगा हुआ झारखंडी बाबा, बोला 3 लाख रुपया तिलक लिया था, हमको खिला दिया, खत्म। तो आप लोग थोड़ा ठीक ठाक रहिएगा, तब हम लोग तो दुआ हुआ करेंगे, कबूल होगी। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। आप लोग लगता है कि 1 घंटा से पहले नियम को छोड़िएगा, लग रहा है ना आपको, हमको तो 1 घंटा आप लोग थकाइएगा जरूर, लेकिन हम बोल देंगे 1 घंटा। मैं 12:40 से शुरू किया था तकरीर, और 1:05 हो रहा है, तो इंशाल्लाह लगभग बोल ही देंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, जब बोलने लिए आए हैं तो बोल देंगे। मेरे आका सबके आका, दोनों आलम के मालिको मुख्तार प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस संसार में, इस दुनिया में, जग में, पृथ्वी में तशरीफ नहीं लाए थे। पूरी दुनिया अंधकार में डूब चुका था, गरीबों का माल छीना जा रहा था, बेवाओं को सताया जा रहा था, यतीमों को रुलाया जा रहा था, खुदा को छोड़ दिया था। पहाड़ को देख के पूजने लगा, आग की हरारत देख के माथा टेक लिया, समंदर को देख करके वही माथा झुका दिया, पहाड़ की चोटी देख करके खुदा मान के पूजने लगा। यानी एक खुदा को छोड़ के 1000 खुदा मान लिया था।
लोग परेशान नजर आ रहा था, कोई किसी को सुनने वाला नहीं। अपना बेटा अपनी माँ को कोठे पे भेज देता था, अपना भाई अपनी बहन को दूसरे के साथ भेज देता था, बेटियां पैदा होती थी जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ देता था। यानी कोई किसी को पूछने वाला नहीं था, न रब की इबादत करने वाला था, न कोई शरीयत पे अमल करने वाला था। वक्त सभी लोग मजलूम, गरीब, यतीम, बेवा सब मिलके दुआ किए, हे मौला, हे परवरदिगार, उस कमली वाले आका को दुनिया में भेज दिया जाए, उस कमली वाले आका को दुनिया में भेज दिया जाए। तब मेरे आका, सब के आका, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को रब ने भेजने की तैयारी शुरू कर दी। और फिर वो दिन आ गया जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, ये दिन याद रखिएगा, देखिए मेरे रसूल दुनिया में कब आए, झंडा लेके चले गए, कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा। 12 रबीउल अव्वल शरीफ 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार का दिन शहरे मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना के गोद में सुबह सादिक भोर में आका दुनिया में जो ही तशरीफ लाए, पूरी दुनिया में हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वजद में झूमने लगे, सब मिल के कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी। याद रखो 571 ईस्वी सोमवार के दिन शहर मक्का, घर अब्दुल्ला का, गोद बीबी आमना का, समय भोर भोर सुबह सादिक के टाइम में किताबों में तखसीस किया है 3:46 यानी 4 बजे के करीब में रसूल तशरीफ लाए इस संसार में, इस जग में, इस दुनिया में। एक दिन हम हजारीबाग 4 बजे भोर घुस रहे, जलसा करके उधर से आ रहे, देखे वो इतना मोटा डॉक्टर साहब 4 बजे भोर रोड में दौड़ रहा है, उसके पीछे प्रोफेसर साहब दौड़ रहा है, उसके पीछे मास्टर साहब दौड़ रहा है, उसके पीछे इंजीनियर दौड़ रहा है, उसके पीछे स्टूडेंट दौड़ रहा है। मैंने कहा हजारीबाग में कुछ हो गया क्या, ये 4 बजे भोर ये लोग दौड़ कहाँ रहा है, कहीं तो माथा छीट नहीं मार दिया है, कहीं तो ये लोग पागल नहीं हो गया। कहा झारखंडी बाबा बात क्यों नहीं है, बात ये है कि सुबह सुबह भोरे भोरे ये लोग चल रहा है। मैंने डॉक्टर को रोका कि इस टाइम में क्यों चलते हो, कहा मौलाना आप पढ़े लिखे हो, किस तरह बात करते हैं, सुबह सुबह भोर भोर में जो हवा चलती है ना, सुबह सादिक में जो हवा चलती है ना, 4 बजे भोर जो हवा चलती है ना मौलाना, वो हवा में तंदुरुस्ती है, उसमें सेहत है, उसमें स्वास्थ्य है, उसमें पावर है, उसमें क्वालिटी है, उसमें खूबसूरती है। जो कोई शुगर वाला उठ करके भोरे चलेगा, शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा तो सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तो तंदुरुस्त हो जाएगा। मैंने कहा क्यों डॉक्टर साहब, हवा 24 घंटा चलती है, इसी दुनिया में चलती है, ये भोरे भोरे में ये पावर कैसे? मौलाना हम नहीं जानते, डॉक्टर विद्वान का सेंसर रिसर्च किया हुआ है, भोर को चलने से सेहतयाब हो जाता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये भोर का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये हवा का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, अरे ये तो मेरे मुस्तफा का भोर भोर आने का कमाल है। रसूल सुबह सादिक में आए, रोज के तरह उस दिन भी 22 अप्रैल को हवा चल रही थी, उन्हें 571 ईस्वी को हवा चल रही थी। ठीक मेरे रसूल धरती पे आए, धरती पे आए, हवा रसूल के बदन से टकरा गई। रब ने कहा हवा ठहर जा, रुक जा, हवा रुक जा, तुम 24 घंटा चलेगी, वो पावर नहीं, 8 बजे दिन वो पावर नहीं, 10 बजे दिन वो ताकत नहीं, 4 बजे शाम में वो पावर नहीं। ये हवा तुम 24 घंटा चलना, मेरे हुक्म से चलोगे, लेकिन मैं अपने महबूब के सदके में 4 बजे भोर तेरे अंदर ये पावर डाल दिए, कयामत तक जो मेरा बंदा भोर भोर को उठ के चलेगा, मेरे महबूब के सदके में सेहतयाब। वो लोग चलता है जो झंडा नहीं लगाता है, जुलूस नहीं निकालता, वो लोग 4 बजे भोर चल के उनका बाल बच्चा देखिए कितना तंदुरुस्त नजर आता है, मोटा ताजा खूबसूरत। 4 बजे भोर मुसलमान के मोहल्ला में आइएगा, 4 बजे भोर सिर्फ मस्जिद के गेट में 2-4 गो आदमी नमाजी मिलेंगे और पूरा गांव सुनसान, बयाबान, कब्रिस्तान, चटियल मैदान। 8 बजे से पहले गेट नहीं खुलेगा। गैर मुस्लिम को यहाँ जाके देखना। बचपन परसों कल आ रहे थे हाजीपुर इलाके से, बिहार से,
4 बजे भोर पटना से आगे औरत मर्द बूढ़ा बच्चा रोड में हॉर्न मार रहे थे 4 बजे भोर। सोच के देखिए कितनी भीड़ थी। दोनों तरफ से लोग दौड़ रहा, लड़का लोग सब दौड़ रहा, फिटनेस है, ताकत है। कहाँ बिहार से आके कहाँ से आके हमारे झारखंड में है ना, सैनिक में, फोर्स में, पुलिस में, झारखंड पुलिस में सब में भर्ती होकर के जा रहा। मेरा बेटा पबजी खेल करके गुजरात बॉम्बे में जाके सुतो, बीवी गिरी हजारीबाग, बेटा बॉम्बे गुजरात। अब वही जवान बीवी यहाँ, शोहर वहाँ। अब वो बीवी ख्याल में पागल, यहाँ बीवी शोहर के ख्याल में पागल। लेकिन दिल्ली बॉम्बे दूर खेला था पबजी, अभी कह रहा बाबूजी। अब वहां से काम धाम करके आया फैक्ट्री से लड़कवा, हाथ पांव धोया, सीधा मोबाइल उठाया, माँ को फोन नहीं, बाप को फोन नहीं, सीधे बीवी को हेलो हेलो खानवा खैली, बोले चल गए। हमर मैया कहाँ हो? बोल तोर मैया हमर कलेजवा खा गए। बेटा बॉम्बे से पैसा देना बन, बीवी ले देख चल गया। बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर, झारखंडी बाबा मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। हमने बस से बाहर होगा, ट्रक में चढ़ाओ। जब तक पढ़ोगे नहीं तो ये बीमारी दूर नहीं होगी। क्या हम लोग कहाँ कहाँ पूरा हिंदुस्तान घूम के जाते हैं, लोग पढ़े लिखे मेहनत किए तब। इसलिए आज 4 बजे भोर उठो, बच्चे चलेंगे तंदुरुस्त होंगे। पुड़िया गुटका खैनी खा के एकदम बर्बाद हो गए। 13-14 साल का पुड़िया खाता, क्या लगता है? गांजा पीरा चिलम आग निकाल देता है। बेटा निकालो आग, कब्र में आग उसी तरह निकले। बोतल पी रहा, बोतल एक घोट पी गया, बीवी बोल मारबो मुंह में फंस के दो है जो बीवी साइलेंट। तो इस्लाम के मानने वाले हो, कुरान के मानने वाले हो, अरे नबी के मानने वाले हो, तुम अली वाले हो, तुम गौस वाले हो, तुम ख्वाजा वाले हो। इसलिए सोच बदलो तो समाज बदलेगा। सोच बदलो भैया, खाली तकरीर सुन के मत जाओ। तकरीर तो सुनो तो झारखंडी की तकरीर में दर्द दिल है। पूरा हिंदुस्तान सर्च करता है मेरी तकरीर को। ए बाबा लड़का ए चौनी अठनी पबजी फ्री फायर कमला पसंद विमल बैठ ये लोग सब बैठ जा बेटा, इन लोगों की गलती नहीं है। छोटा छोटा बच्चा जो बदमाशी करता है ना, उनके माँ बाप की गलती। कटहल का गाछ रोपोगे तो आम नहीं फलेगा। बच्चों को छोटा से सिखाना चाहिए, बेटा मदरसा में कैसे जाओगे, बड़ों के साथ। शहरों में कभी गुजरे, शहरों में कभी जाइए, छोटा छोटा बच्चा रहता है, उसकी इतनी 8 साल की बच्ची रहती है, उसके दुपट्टे से माथा सर बांधा हुआ रहता है। हाफिज जी सलाम अलैकुम, हाफिज जी सलाम अलैकुम। फुर्सत नहीं मिलेगी। लड़कियां सलाम, लड़का सलाम, बड़का सलाम, छोटा सब सलाम। यहाँ तो अपनी बीवी अपने शोहर को सलाम नहीं करती है। रबी अव्वल का चांद दिखाया, किसी बीवी ने सलाम किया कि नहीं करेगी। मुहर्रम का चांद खत्म हो गया, नहीं करेगी। ये लोग एक दिन खाली करती है, ईद में। ईद का सलाम मत पूछिए रे बाप, 5G सलाम, एकदम HD सलाम। ईद में इन लोगों को देखिएगा पहन ओढ़ के अपने घर में तैयार, शोहर 8-9 बजते बजते ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के ठीक घर आने लगा। अब बीवी दरवाजे पे अंदर बाहर, अंदर बाहर। अपना बच्चा पूछती है तुम्हारा बाबा आ रहा है? आ रहा है। आए तेरे बाप को ना छोड़ो, आए सलाम करो बेटा, आए तेरे बाप को ना छोड़ो, 1 साल के सलाम हो रे बेटा, तू साइड लग जो तेरे बाप के आवे। ईद में देखिएगा दरवाजे से बीवी ऐसे खड़ी रहती है, लगता है चौकीदार। ठीक शोहर अंदर घुसा, ठीक दुपट्टा ओढ़नी साड़ी तो हथवा उठाई, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन आप लोग ऐसा बात बगोदर। इसलिए अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, आका नहीं थे, बेटियों को जमीन में गाड़ दिया। आका कहा खबरदार, ये बेटी जिनके घर होगी वो रहमत होगी, बीवी बनेगी तो उनके रीमान में रोशनी होगी। जिस दिन ये बेटी माँ बन जाएगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता। लेकिन आजकल के
नौजवान बीवी की मोहब्बत में इस कदर पागल हो गया हजरत कि माँ बाप से बातचीत नहीं करता, माँ बाप से लड़ जाता है। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखी, वो माँ तुम्हारी कितनी अच्छी थी, तुमको 9 महीना बचा बचा के रखी, 3 साल हाथ में लेके घूमती रही, घर से टाटी झरिया जाना पड़ता हजारीबाग, टेम्पू टोटो में बैठ करके, मोटरसाइकिल में, साइकिल में बैठ के तेरी माँ गई थी। 8 किलो 10 किलो का तुम वजन था, एक हाथ में माँ पकड़ करके 50 किलोमीटर सफर किया, लेकिन कभी बेटे को, कभी अपने बाबू को बोझ नहीं समझी। लेकिन आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बोझ बन गई। 5-6 बेटा मिलके एक माँ को खुश नहीं कर सकते, एक बाप को मोहब्बत से पेश नहीं आ सकते, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। उस माँ की मोहब्बत को भी देखा, बीवी की मोहब्बत में पागल है लगा। कभी तूने बीवी की मोहब्बत जांच ही नहीं किया, कैसे पता चलेगा तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है? सुन लो, मोहल्ले का नाम क्या है? हम नारी वालों सुनो, तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी बराबर मोहब्बत नहीं करती। कभी तुम बीवी की मोहब्बत जांच किया है? पता चलेगा। जबरदस्ती तुम पागल है। आज आपके दिमाग से बीवी के प्यार का भूत उतार देता। कभी चेक किया? नहीं किया, इसीलिए लगता है। कभी चेक किया? नहीं किया, कैसे पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है? तो किस ना करना है ना, कल परसों नरसों नहीं, जब पर्व त्योहार का टेम आ जाए, बीवी का कपड़ा खरीदने जब वक्त आए, तो बीवी को मार्केट लेके मत जाना, बीवी को हजारीबाग लेके मत जाना, बीवी को क्या कहते हैं तो कपड़ा की दुकान लेके बीवी को मत जाना, तुम खुद जाना दुकान, और बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीदना, और बीवी को लाके घर में देना, और दे करके बीवी मुंह हुआ देखना। उसी दिन तुम्हारे प्यार का भूत उतर जाए। तुम कितनों बढ़िया चुन चान के लाके दे देना, और हाथवा में देके उसका मुंह हुआ देखना। जैसे जान लेते से तू ही नहीं माँ, लेकिन कभी तुम 150 टका कपड़ा, 150 रुपया कपड़ा माँ को देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो बहुत अच्छा है, इसीलिए आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। ऐसा नहीं कि बीवी से मोहब्बत मत करो नौजवानों, बीवी ही से मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत करना बीवी से कि बीवी को मोहब्बत में कभी कभी तुम सलाम खुद करना अपनी बीवी को सलाम, ताकि सलाम अगर कोई शोहर बीवी को कर दे तो ये गुनाह नहीं, कमजोर नहीं, बल्कि सरकार की सुन्नत। अपनी बीवी एक जगह तकरीर कर दिए कि बीवी सलाम कर दो सुन्नत है। एक लड़का 10 बजे आओ दिखाना था, दूसरे बीवी सलाम कर दिया, मुखिया समिति बैठी। अपनी बीवी सलाम कर देना, ये सरकार की सुन्नत। हो सके नौजवानों इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि दूसरी बीवी पर नजर न पड़े। जब खाना खाने बैठो, अगर पहला लुकमा कोई शोहर मोहब्बत से बीवी को खिला देता है तो ये भी रसूल की सुन्नत। अगर बीवी पानी पीते पीते जिस गिलास से पानी बच जाए और वो आधा पानी बचा हुआ बीवी का पिया हुआ पानी अगर शोहर पी लेता है, ये भी रसूल की सुन्नत। लड़कवा जलसा सुन के 10 बजे बोला अपनी एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोला था तू पी। बीवी बोली क्या बात है? बस सवाल मत करो, पी। सवाल क्या करेगी, वहां मौलाना बोला अमल करना। बीवी पीने लगी, ठीक आधा पिया, रुक 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 उतना रुक रुक, आधा पानी बचा, बोला दो हमको। बीवी के हाथ से शोहर ले लिया, बोला क्या करना है? बोला आज सुन्नत अदा करना। बस वही बीवी का बचा हुआ पानी आधा उसका शोहर लेके पीने लगा। उसकी माँ किधर से देख ली सब काम जान। अब उसकी माँ माथा पड़ के निकल गई, बोला ना बचबो, कयामत आ गलो, हमारे घर बर्बाद हो गए, बड़की जटवा लड़का पी गलो, बर्बाद हो गए। तो कहने मतलब है कि आजकल लोग पढ़ा लिखा नहीं होने के बाद कुछ चीजों पे अमल भी नहीं कर पाता है। पढ़ो लिखो ताकि पढ़ने लिखने से तुम्हारे चेहरे में खूबसूरती, घर में खूबसूरती, समाज में खूबसूरती, यहाँ भी खूबसूरत, मरने के बाद कफन में खूबसूरत, दफन के बाद कब्र में सूरत, और मैदान महशर में तुम्हारा चेहरा चमकता है। आप लोग थक गए, थोड़ी देर और बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए।
सिर्फ हथवे बचा है और कुछ नहीं बचा है। मेरी तकरीर में हाथ उठाना बंद कर दीजिए, पांव उठाना चालू कर दीजिए। इनकमिंग चालू होगा, आउट गोइंग चालू। बीच बीच में मेरी तकरीर में उठिए, बहुत मौला नारा लग जाता है ना, तो बीच में नारा लगवाता हूं, नारा मत लगाइए। जब हम बोलते बोलते जब सांस लेंगे कब, नारा लगा के नहीं, आपके इनकमिंग पर। जब भी हम जोर से बोलते बोलते जहाँ रुक जाएंगे, समझ जाना झारखंडी को यहाँ नारा की जरूरत है। अब नारा नहीं अगर लगाया तो जा करके पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत मोहब्बत करते हैं आप लोग। और मोहब्बत में 1 घंटा हमको और बोलना है, कितना बोलना है। मैं पहले घड़ी नहीं देखता था बोलने में, मैं जितना चाहता था बोल देता था। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बाबा आपके डेली पर डे का मामला पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल से 45 मिनट बोलिएगा। लेकिन हमने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, नबी की बात बोलेंगे तो 15 मिनट बढ़ा देंगे। अगर मौत भी आ जाए मौत भी आ जाए तो समझे कि नबी की मोहब्बत में मेरी मौत भी होगी, नबी की जिक्र करते करते। इंशाअल्लाह मौत सबको आएगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं मरेंगे। एक दिन सबको मरना होगा, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है, कब्र में जाना है। मौत जहाँ होगी, जिस घड़ी होगी, मौत आ जाएगी। मौत की तैयारी कर लेना। मौत कब आएगी कहना मुश्किल है, इसलिए मुसलमान हो तो चेहरे पे दाढ़ी सजा रहो। दाढ़ी सजाने से चेहरे में खूबसूरती आती है। क्या जरूरत? अच्छा, हम लोग मौलाना मौलवी जो बैठे स्टेज पे, आलिम उलमा, हम लोग सबके चेहरे पे दाढ़ी है? खराब देखते हैं, बढ़िया देखते हैं, अच्छा लगता है। तो ये दाढ़ी से चेहरे में खूबसूरती बढ़ती है। मर्दों की पहचान है बच्चों के टेंशन दूर है। छोटा छोटा बच्चा आप गोद में जैसे लेते हैं, तो बचवा कैसे उतना बड़ा 6 महीना 7 महीना 8 महीना बच्चा मालूम होगा कि माँ के गोद में है कि बाप के गोद में, कैसे पता लगा? क्यों पता लगा? बच्चा कैसे लगाता है? ठीक बचवा देखिए, जब भी छोटा बच्चा गोद में लीजिए, फट से उसका हाथवा आपका मुंह में चला जाएगा। वो चेक करता है कि मैया गोदी है, मैया की पापा गोदी। अब देखता कि मोछ घटिया, दाढ़ी हाथ में लग गया, ये बाप हो माय नहीं हो। वो बच्चा चुप रह जाता है। चुप नहीं रहेगा क्या करेगा? अब आपका भी मुंह है उसी तरह। बच्चा देखता है, अरे बाप माँ हो कि बाप हो रे, दोनों बराबर है। नहीं एकरो मोछदारी तो ओकरो मोछदारी करता, तो बच्चा टेंशन में रहता है। इसलिए मोछदारी रखिएगा, बच्चा टेंशन दूर होगा। इसलिए सुन्नत भी अदा होगी, मोहब्बत भी होगी। तो इसलिए इससे एक चेहरे में पहचान। और एक बात हजरत, हमारे मुस्लिम समाज की बहुत सी लड़कियां कॉलेज में थोड़ा बहुत क्या पढ़ी, मैट्रिक इंटर कर नहीं पाया, उनकी शादी जब लगाएगा ना, कोई कह दो स्कूल क्या कहते हैं, मुहाफिज साहब है कि इमाम साहब है, शादी नहीं कर रही। ऐसा ऐसा आया है सामने में रिपोर्ट। मैट्रिक कहाँ पढ़ी, इंटर नहीं पढ़ पाई, अब कह दो कि हाफिज जी से शादी लगा दे, वो लड़की नहीं करेगी। और दाढ़ी हो, अच्छा ऐसा हो रहा है, बहुत जगह इनकार कर दिया। लेकिन उसको नहीं पता, तो उसके जनाजे की नमाज भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, उसका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, 40वां भी आएगा दाढ़ी वाला, 30वां भी आएगा दाढ़ी वाला। इसलिए दाढ़ी नबी की सुन्नत है, दाढ़ी से इनकार न करो। और जो लड़कियां ऐसी करे उन पर दबाव डालो, ताकि वो दाढ़ी की तौहीन नहीं बल्कि इस्लाम को कमजोर कर रही है। क्या बात करते हो? इतना मर्दों में सहन शक्ति है। एक मर्द डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर प्रोफेसर मास्टर बन जाएगा, लेकिन अनपढ़ बीवी को बना के पूरी जिंदगी कटा देता है। बीवी क ख नहीं पढ़ने जानती, अली बाता नहीं जानती। लेकिन देखो ऐसे ऐसे लोग हैं कि बीएससी ग्रेजुएशन क्या हुआ है, डॉक्टर है, लेकिन उसकी बीवी कुछ नहीं जानती, लेकिन वो जिंदगी कटा दिया। लेकिन वो लड़की खाली को मैट्रिक पढ़ लेके इंटर, उसका लड़का चाहिए एकदम डॉक्टर। नहीं करेगी शादी। लड़कियां कौन सी में बोल बीए पढ़ रहा लो, पढ़ल लड़का चाहिए, पढ़ल। अरे भैया, किस्मत वालों की बीवी मिल जाती है, हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को आलिम दीन नहीं मिला करता है। किस्मत वाली होती है जिनका शोहर हाफिज कुरान हो, किसी मस्जिद का इमाम। अच्छा काम करो मेरे दोस्त। आपके गांव में सुनने में आया है, ऐसे हम गांव में जब कदम रखें पता लगाएं कि 5-10 को पियंकड़ मताल भी है गांव है। हजरत यहाँ बैठा है, एकदम यहाँ बैठा है। अब वो लोग सोचता कि मौलाना बोलने के लिए, पता कैसे लगा
तो हम बाबा हैं, किसे नहीं पता लगा है? एकदम बैठा है। हाँ, वो जो बैठा है पीएम करमन साहब, उन लोग समझता है अकेला हमरा को देख रहे लेकिन तौबा करो। आमद सरकार के जलसे में बैठ के तौबा कर लो। जब मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के 100 साल के पापी को अल्लाह माफ कर सकता है, अरे तू तो नबी की उम्मती हो। तौबा करोगे अल्लाह माफ करेगा, चेहरे में रोशनी होगी, रोजी में बरकत। गली गली झंडा लगा, वॉल में झंडा बांध दो, कांच में बांध दो, गाड़ी में बांध दो, कपार में बांध दो। जो एतराज करे इलेक्शन के टाइम में हजरत हर पार्टी झंडा ढोता है, तब कोई तकलीफ नहीं होती। वो गोल टोपी वाला वो लोग देखे अन्य ये लोग एक दूगो आया होगा, सोचा कि झारखंडी बाबा क्यों कह रहा है। हम एतराज नहीं कर रहे हैं। जब झंडा नाजायज है तो सबका झंडा नाजायज है, खाली हमरे वाला का तीर धनुष छाप ठीके लेके घूमे इलेक्शन में, पंजा छाप ठीके गाड़ी में बांध देते, कपार में बांध देते, जीते भाई जीते जीते भाई जीते जीते, तब नाजायज पीता तो नहीं सुई। हमरे झंडा जहां गाड़ दिए, झंडा कौन किताब? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता। बल हम लोग किताब में खोजते हैं, हम लोग बोले हम लोग बांस में गढ़ते हैं। करीब मत आनो वरनो पूरा साल मुर्गा खाएगा, तब वो मैसेज नहीं व्हाट्सएप में फेसबुक में करेगा, न कभी किसी को नाजायज पीता। जहां मुहर्रम में सुन्नी मुसलमान मुर्गा जबह किया, किताब में खोजना वो लोग शुरू किया। कितना खत्म है, खाए हम किताब में खोजे वो। होता है कि नहीं? हो रहा है। जब तुमको खोजना ही है तो दूसरे महीना में खोजता। अभी कोई हलवा बाद निकाला नहीं निकाला, शबे बरात शुरू, व्हाट्सएप फेसबुक में हलवा ऊपर शुरू, उसी को चलाता। अभी फेसबुक में चला रहा है झंडा के बारे में। नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? तो कितना खत्म आदमी है। जिस नबी के टाइम में कपड़ा इतनी तकलीफ में लोग पहनते थे, कुर्ता होता पजमा नहीं, पजमा होता तो कुर्ता नहीं, लुंगी होती तो शर्ट कब का, कुर्ता नहीं, कुर्ता है तो लुंगी नहीं, ऊपर ढकता तो नीचे झक जाता, नीचे झकता तो ऊपर खुल जाता। एक कपड़े में दो दो साहबी नमाज पढ़ते, एक साहबी नमाज पढ़ के घर आते, वो कपड़ा उतरता, फिर दूसरा साहबी पहन के नमाज पढ़ने आते। कपड़े की इतनी कमी उस टाइम में थी। उस टाइम में झंडा कौन बनाता? तुम्हारा खानदान। कागज कहाँ उस टाइम में था जो झंडी बनाते, फुलझड़ी बनाते? चमड़े में कुरान शरीफ लिखता, हड्डी में लिखते, गाछ में, दरख्त में, पत्थर में लिख लेके कौशिक रखा साहबियों ने। उस वक्त कागज का कुरान लिखने कागज नहीं साहबा के टाइम में। उस टाइम में झंडा कहाँ था? कितना खत्म मौलवी। कभी सोचा दिमाग में? रसूल के टाइम में झंडा नहीं था, तो रसूल के टाइम में बुलेट नहीं था, गाड़ी नहीं था, टोटो नहीं था। रसूल के टाइम में गधा था। तुम गधे ले दौड़ो। रसूल के टाइम में सवारी ले ऊंट था, घोड़ा था। टॉप केटीएम बुलेट ससुराल में मांगते हो, 3 लाख नगद, साथ में केटीएम मोटा टेर वाला। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल। ये लड़ो मत, पढ़ो। मेरी तकरीर 1 घंटा, मेरे बाद एक नाथ खानी गौर चलाइए। पढ़ना नहीं है, पूरा पढ़ना। मजहर साहब कहाँ गए? वो तो अच्छा पढ़ते हैं। हमारे हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, जामताड़ा, झारखंड में जितने शहर लोग हैं ना, पूरा हिंदुस्तान संभाल रहे हैं। लेकिन हम लोग जब जलसा बड़ा करेगा तब कलकत्ता वाला चाहिए, गुजरात वाला, बम्बे वाला चाहिए, 50-60 हजार वाला होता है ना सर दिमाग। जबकि वही कलम, वही अंदाज, खाली वो लोग 60 हजार पहले ले लेगा, इलाके में कौन खाली खड़ा होगा। एकदम नारा 60 हजार लगा है, बढ़िया लगता है।
अपना इमाम मौलाना मैक पे खड़ा हो जाए, फट 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 फट। ये नजर बदलो, अपने इलाके के शायर और मुखरिर को ज्यादा सुनो। थोड़ी देर और बोलने का। आप लोग नहीं थके? क्यों नहीं थके? थकिए। कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, खाली हाथ है वो, चलो कुछ तो वो, चलो फोटो उठाए थे। मोहब्बत है पूरा मजमा के। सुभान अल्लाह। और क्या या रसूल अल्लाह। अच्छा, वो दो चार लड़का उठ उठ के जो आ रहा था कमेटी वाला, जब भी जलसा कीजिए कमेटी वाले सुनो, मुझको मत दो, ऐसी तकलीफ नहीं है। शायर मुकर्रिर जो भी पढ़ेंगे, नकीब है मुकर्रिर है, कम से कम एक लड़का 200-300 खुला करके रखना। उससे क्या होगा, तुम दोगे एनर्जी में पैसा, 10-200 रुपया नबी के नाम पे खर्चा करोगे ना, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा नुकसान होगा। एक जलसे में रंग भी पैदा होता है, सुनने वाले को, देखने वाले को, देने वाले को लगता है कि हाँ, जब ये नाते नबी पढ़ रहा है तो इतना मिला, तो हम भी कल अपने बेटे को नात पढ़ने सिखाएंगे, वो भी हम भी मदरसे में भेजेंगे, वो भी शायर बनाएंगे, उसके दिल में एक ललक पैदा होगा, मोहब्बत पैदा होती है। आज क्यों लोग 5,000-8,000 इमाम की तनख्वाह दे करके लोग सब लोग मदरसा छोड़ रहा है। आज किसी डॉक्टर का बेटा बोलिए कि मौलाना बनाए, नहीं मौलाना हम डॉक्टर बनाए, मौलाना नहीं बनाएंगे। इंजीनियर साहब बेटा क्या बनेगा? मौलाना नहीं। क्यों क्यों नजर बदलने लगी, दिमाग क्यों घूमने लगा? 8,000 7,000। यही यहाँ के इमाम साहब कौन है इस मोहल्ले के? आप ही हैं। क्या तनख्वाह है? 11,500। चलिए बहुत फिर भी कम है। 11,500-12,000 कम से कम इस दौर में। एक दिन 24 घंटा में 500 टका हाजिरी होनी चाहिए। ये वो रोगाहा लेबर, बीमारिया लेबर हजारीबाग जाता है, जान के ठेकान नहीं, बोल 600 नहीं, 8 घंटा ठीक से ड्यूटी नहीं, राजमिस्त्री काम किया, साथ में गया, 3 घंटा बैठ के खैनी बनाएगा, उसके बाद जाके बांस गड़ेगा, फिर मचान हिलाएगा, फिर ऊपर देखेगा तब चढ़ेगा। लेकिन पैसा ले लेता है। एक इमाम इतनी मुश्किल में ड्यूटी करता है, पानी पड़े, आंधी हो, तूफान हो, फिर भी मस्जिद में ड्यूटी। सब अपने अपने घरों के बिल्डिंग में बाल बच्चों के साथ, इमाम चुपचाप मस्जिद के कोना में एकदम सोया हुआ है। अगर जिन्नात उठा के ले गया क्या होगा? लेकिन फिर भी इमाम मोहब्बत से रहते हैं। और कुछ लोग तो कुछ नहीं होगा तो इमाम के पीछे पड़ेगा। खुदा के वास्ते इमाम से मोहब्बत करो, बेटा से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, भाई से करो, बहन से करो, समाज से करो। सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। आपको मजार नहीं जाना है, किसी के कहीं के मजार नहीं। औरतों को मजार जाना शरीयत ने मना किया, रोका है, यहाँ तक कि हराम करार दे दिया है। औरतें मजार नहीं जाए, तुम घर में अच्छी लगती हो, घर में रहना, इबादत करना, चुगली मत करना। गली कुचम बैठ करके यहाँ वहाँ, कर्नाटक बाद गुजरात, गुजरात के बाद सूरत, बंद करो। जरूरत रहे तो गली में निकलना, वरना आजकल के 2-4 औरतें ऐसी ऐसी हो गई हजरत, एकदम माथा में साड़ी ने, दुपट्टा कुछ नहीं, गली चुपचाप बैठा ले, सलाम ने कलाम कुछ नहीं, अपने घर की बात दूसरे औरत को सुना रही है, अपने पुतों की बात। चुगली, खुदा के वास्ते चुगली मत करो। चुगलखोरों की जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। जो चुगलबाज होंगे, चुगलखोर होंगे, गिब्बत वाले होंगे, उनको मरने के बाद जब इंतकाल करोगे ना, तो जब मैदान महशर कायम होंगे, तो चुगलखोरों को जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। गिब्बत करने वालों को खुदा के वास्ते तो चुगली गिब्बत मत कर। अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने शोहर के लिए श्रृंगार करना, अपने शोहर के हाथ पांव दबाना। अगर अपने शोहर के लिए सिर्फ पानी 1 गिलास लाना, मेरी माँ बहन 1 गिलास पानी दे देना, तो एक जिहाद का सवाब मिलेगा। अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करना, चेहरा सजाना, काजल लगाना, पाउडर लगाना, बाली पहनना, बाल को माथा को झाड़ना, शोहर के पास चली जाना, सिर्फ शोहर को देख लेना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और वही चेहरा अगर गैर मर्दों को दिखाओगे, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। बिन बोले शोहर के पांव दबाना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी।
यहाँ नहीं, यहाँ वो बहुत अच्छा। आज का जलसा 110% कामयाब हुआ। और रात काफी, चूंकि कल भी लोगों को काम धाम करना है, परसों जुलूस की तैयारी है, जुमा भी है, मौसम खराब है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया कि 2-2:30 बजे रात के बाद अलर्ट जारी किया जाएगा। हवा तेज चलेगी, बारिश होने का इम्कान है, संभावना है। अतः पुण्य अपने घरों स्थान में प्रवेश करें ताकि आप उस चीज से बचे रहेंगे। ये सूचना था, मैंने बता दिया। उसके बाद आप यहीं से, हमको क्या इसमें है। माशाल्लाह 1:45 बजे 1 घंटा बोल दिया, आपको हक अदा किया। और मौसम ठीक ठाक है नहीं, नात खानी अभी होगी, आपकी नात, आपकी निकावत होगी। आप वो सब शेरवा कहाँ पढ़े जो बार बार में पढ़ते हैं? पढ़ रहे हैं कि नहीं? टिकट आपके साथ मोहब्बत है, नकीब भी हमारे लागे सब। देखिए इतने अच्छे आलिम है कि घंटों घंटा में बोलते हैं, पढ़े लिखे आलिम। इन लोगों की गुफ्तगू अच्छी होती है, नुक्ते पे बयान होती है। आज ये इलाके को संभाले हुए हैं। आज जो इलाके में ताम झाम देखते हो, फुलझड़ी देखते हो, झंडा देखते हो, ये सजावट देखते हो, ये नारा देखते हो, ये जुलूस मोहम्मद देखते हो, ये नेता का दिया हुआ नहीं है, एमएलए का दिया हुआ नहीं है, एमपी का दिया हुआ नहीं है, मंत्री का दिया हुआ नहीं है, मुखिया समिति का दिया हुआ नहीं है। यही औलमा 8,000, 7,000, 10,000 तनख्वाह ले लेके, बाल बच्चों को छोड़ के, आपके घर में बैठ के बच्चों बेटों को पढ़ा करके आज इस माहौल में सब लोगों को ढाल दिया है। 20 साल पहले झंडा नहीं जानते थे, 20 साल पहले जुलूस मोहम्मद नहीं जानता था, न कोई निकलता था, किसी मदरसे में होता था। लेकिन मौलाना ने मेहनत की, औलमा ने, इलाके के औलमा ने मेहनत कर दिया। आज देख सड़कों पे सब निकल रहे हैं, जुलूस मोहम्मद घूम रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसलिए औलमा ने मेहनत की है, आपके तनख्वाह लेकर इसने ये काम किया है। आज बेटी तेरी नात पढ़ रही है, मैक पे खड़ी हो रही है, आज की बेटियां नाते मुस्तफा पढ़ने के लायक बन गई है। ये औलमा की मेहनत है। इसलिए औलमा से प्यार करो, आलिम से प्यार करो, औलमाए किराम से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक। लेकिन सब सुनना दिल से, बोलना हम लोग दिल से बोलते हैं, तो आप लोग भी सुनेंगे दिल से। कहाँ से सुनेंगे? दिल कहाँ है बेटा, जानते हो? अरे दिल जानते हो ना कहाँ? तो तुम लोग दिल नहीं जानेगा, तुम लोग तो दिल के मास्टर। ये लोग देखिएगा दिल बना के एगो तीर मार देगा, यही लोग दिल बनाएगा एगो तीर मार देगा। मैंने क्या हुआ बेटा? बोल दिल घायल है। कानवा में हेडफोन लगाता है, प्रोग्राम करके 12 बजे रात जाइएगा, एक दूगो इतना आवारा लड़का मोहल्ला में रहता है, कानवा में हेडफोन लगा लेगा और मथवा हिलाएगा। बोल दिल दिया है, जान भी देगा। मैंने बेटा दिल है दल रे, दिल यहाँ वहां मने मत दो मेरे दोस्त, दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना ही है तो रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दो। तब जीने का मजा देख, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। पूरा मजमा दिल से, कहाँ से? दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल के अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा पढ़े, ताकि जलसे में आने का सवाब, बैठने का सवाब मिल जाए। और तमाम लोगों को जो आने जाने में कोई तरह की बातें हो गई है, सब मिलके कलमा पढ़ेंगे तो होगा। पूरा मजमा पढ़े कलमाए हक ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो जहां बैठे